शुभ सुप्रभातम। आज हम जो त्रिकोणासन की चर्चा करेंगे, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो त्रिकोणासन एक ऐसा आसन है जो पूरी बॉडी को मेंटेन करता है, और इस आसन की आकृति 3 कोणी होने के कारण इसका नाम त्रिकोणासन पड़ा है। शरीर हल्का बनता है, रीढ़ व उसके आसपास की मांसपेशियां सबल बनती हैं। हाथ, पैर, पीठ व गर्दन सभी अंग इससे पुष्ट होते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मतलब ये इस एक साइड में दोनों साइड से जैसे झुकते हैं, ये रीढ़ है, ये पुष्ट बनती है, इसकी मांसपेशियां पुष्ट बनती हैं। हाथ, पैर, पीठ, गर्दन सभी अंग बहुत अच्छे तरह से पुष्ट बनते हैं। पुरुष के अतिरिक्त महिलाओं के लिए भी ये आसन विशेष रूप से उपयोगी है। पुरुष या महिला कोई भी इसे कर सकता है, दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक है। पसलियाँ पुष्ट होकर उन पर रीढ़ जो चढ़ी अनावश्यक जो चर्बी है, पसलियाँ हैं उस पर जो अनावश्यक चर्बी चढ़ी हुई है वो कम होती है। पेडों में स्थित सभी अंग हैं वो सक्रिय होते हैं। शरीर का टेढ़ापन दूर हो जाता है, शरीर में जो टेढ़ापन होता है वो दूर हो जाता है। जिगर, गुर्दे और पैंक्रियाज जैसी बड़ी बड़ी की जैसी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। बड़ी आंत की समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। इससे गुर्दे, जिगर, पैंक्रियाज, बड़ी आंत की जो सब बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। फेफड़ों में अधिक देर तक वायु रोकने से और उसकी वायु की रोकने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो त्रिकोणासन जैसे आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, पहले सीधे हम खड़े होते हैं, ताड़ा मतलब सावधान की स्थिति में खड़े होते हैं, और उसके बाद में दोनों हाथों को साइड से लेते हुए श्वास भरते हुए अपने कंधों के पैरेलल लाते हैं, और कंधों के पैरेलल ला करके फिर एक साइड झुकते हैं। एक साइड झुकते हैं, एक पैर नीचे रह गया, जैसे दायां पैर है, उससे दायां हाथ टच करेंगे और बायां हाथ ऊपर रहेगा। दूसरी साइड झुकेंगे तो बायां पैर है, उसके बायां हाथ टच रहेगा नीचे, और दायां ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोनों साइड से ऐसे हम झुकते हैं, जैसे दोनों साइड में ऐसे इस प्रकार से एक नीचे रहेगा, एक ऊपर रहेगा। ऐसे ही दोनों हाथ इस प्रकार से नीचे रहेगा।
ऊपर रहेगा और हम कमर से झुकते हैं। जो आपको दिखाई दे रहा है कमर से झुका हुआ, जैसे यहाँ चित्र में ये दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हम कमर से झुकते हैं। तो ये त्रिकोणासन त्रिकोण की तरह बनाती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। हमारी जो लीवर है, किडनी है और आमाशय, अग्नाशय, इन सभी पर, रातों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। कंधों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, गर्दन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। और हमारा सर है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ होने से सर में ब्लड जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो और इसका विशेष तौर से इसका जो ध्यान है वो केंद्र बिंदु, इसका केंद्र बिंदु, ध्यान का केंद्र बिंदु है वो मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र एक हमारे जैसे यहाँ नाभि के ऊपर होता है, नाभि के पास, जस्ट नाभि के पास होता है। उस नाभि के पास होने की वजह से उस मणिपुर चक्र पर ध्यान रखते हैं। और यह पाचन संबंधी समस्याएं, आंतों की समस्याएं, जठरांगनी तेज होती है, ये सब प्रकार की समस्याएं यहाँ दूर होती है। जठरांगनी जब तेज होगी तो हमारा पाचन तंत्र है वो ठीक होगा, पाचन अच्छे से होगा, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है अच्छा होगा, जिससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसमें विशेष तौर से ध्यान रखने की बात यह है कि जिसके डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और घुटनों की जिसकी प्रॉब्लम है, वो इस आसन को न करें और बहुत ही सावधानी के साथ लंबे टाइम तक, और जिसे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं, ठीक होने के कगार पर होती हैं, उस टाइम इस आसन को करें। बाकी इस आसन को न करें ताकि मतलब नुकसान ना हो जाए। तो धीरे धीरे नुकसान की संभावना बनी रहती है, इसलिए इसको धीरे धीरे करें। और आसन है जो कर सकते हैं वो आसन करके और अपनी इस समस्या को दूर करके फिर इस आसन को करें। अब मैं आसमान में बादल छाए हुए हैं और हमारे यहाँ पौधे लगे हुए हैं। एक तो कपास का पौधा ऊपर लगा रखा है मैंने, ग्वार पाठा लगा रखा है, तुलसी लगा रखी है, मरवा लगा रखा है और किलोए लगा रखी है। इस प्रकार से ये आपको दिखाई दे रहा है। ये ऊपर लगा रखे हैं मैंने गमले में। तो पौधों का सीजन है तो पौधों का ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, जहाँ जैसी ज़मीन उपलब्ध है उस प्रकार लगाएं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए पौधे लगाने बहुत ज़रूरी है। और जनसंख्या भी बढ़ रही है, जैसे कल 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस था, तो जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए भी पौधे लगाने बहुत ज़रूरी है। और जनसंख्या पर कंट्रोल रखने का प्रयास करें। जैसे चीन में कंट्रोल किया था, 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा नहीं करने की अनुमति थी, इसलिए वहाँ जनसंख्या कंट्रोल हो गई है। और हमारा देश है वो जनसंख्या में आगे आ गया है, इसलिए जनसंख्या पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और विशेष तौर से जैसे पानी की कमी है तो पानी को भी बचाने का प्रयास करें, बूंद बूंद बचाने का प्रयास करें। कि पानी की हमें ये पता नहीं चलता, गर्मियों में पता चलता है कि पानी की क्या कीमत है। पानी पीने में और नहाने में, स्नान करने में कितना काम आता है, पौधों में डालने में कितना काम आता है। इसलिए पानी की एक एक बूंद बचाने का प्रयास करें, तब जा कर के हमें बहुत सी समस्याओं से निजात हो पाएंगे। तो आज बस इतना ही। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।